नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड में आने वाली नई शिक्षक भर्ती, प्राथमिक लेवल की जो नई शिक्षक भर्ती, जिसका माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान किया हुआ है कि 2100 पदों पर प्लस 550 विशेष शिक्षा वाले शिक्षकों के लिए, यानी कि 2100 प्लस 550 पदों पर ये भर्ती आने वाली है। उसको लेकर के जो एनआईएस डीएलएड किए हुए कैंडिडेट्स हैं, उनकी स्थिति क्या रहने वाली है उसको लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को अभी के अभी और आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो भी अपडेट हो या शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली है उसमें संशोधन हो गया है और वो पब्लिश भी कर दी गई है। साथ ही ये भी स्थिति क्लियर है कि 2100 पदों पर भर्ती ये आएगी, और साथ में 550 में ऐसे पद भी जोड़े जाएंगे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षक होते हैं। यानी कि विशेष शिक्षा में जो शिक्षक होते हैं उनके लिए 550 पद इसमें प्लस होंगे, यानी 2100 प्लस 550 पदों पर यह भर्ती आने वाली है। हम इस वीडियो में एनआईएस डीएलएड से संबंधित जो एक दो सवाल कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में चल रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे। पहला सवाल एक ये है कि लगातार लोगों के जो कमेंट के माध्यम से सवाल आ रहे हैं कि एनआईएस डीएलएड के लिए जिस तरीके से पिछली भर्ती में जो छठी काउंसलिंग में एनआईएस डीएलएड कैंडिडेटों को शामिल किया गया था, उनसे कई तरह के दस्तावेज मांगे गए थे। तो क्या आने वाली भर्ती में भी इसी तरह के दस्तावेज मांगे जाएंगे? तो देखिए, नियमावली में कहीं से कहीं तक इस तरह का जिक्र नहीं है कि कोई दस्तावेज आपसे मांगा जाएगा। नियमावली में जैसे दूसरी क्वालिफिकेशन शामिल हैं उसी तरीके से आपकी क्वालिफिकेशन को भी शामिल कर लिया गया है। यानी एनआईएस डीएलएड को वैध डिप्लोमा मानते हुए जो नियमावली में शामिल कर लिया गया है। तो इसको देखते हुए कहीं से कहीं तक ये नहीं लगता कि आपसे जो है जिस तरह से पहले दस्तावेज मांगे गए वो मांगे जाएंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपसे जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपकी सर्विस में रहने का प्रमाण जरूर मांगा जा सकता है कि 2017 यानी कि अगस्त 2017 को या उससे पहले से, यानी जिस समय आप उस कोर्स में हैं उस समय आप इन सर्विस हैं या नहीं हैं, यानी आपकी सर्विस का प्रमाण जरूर मांगा जा सकता है। तो मुझे लगता है एक दस्तावेज उसके लिए मांगा जा सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। बाकी नियमावली को देखकर कहीं से कहीं तक ये नहीं लगता कि आपसे दस्तावेज मांगे जाएंगे, क्योंकि पहले दस्तावेज इसलिए मांगे गए क्योंकि माननीय कोर्ट के आदेश पे आपको जो है उस भर्ती में जगह मिली थी, जबकि आप उस विज्ञापन में आपको जगह नहीं मिली थी। आपको जगह जो मिली थी केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के आदेशों के हिसाब से आपको वहां पर भर्ती में शामिल किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो विभाग है, शिक्षा विभाग है, वो कहीं ना कहीं उसमें नाराजगी जरूर होगी एनआईएस डीएलएड वालों को लेकर के, क्योंकि जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। क्योंकि जब मुंह की खाती हैं सरकारें और विभाग, तो कहीं ना कहीं वो अपना झुंझलाहट जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो निकालती हैं। सो वो उसी का एक हिस्सा मुझे लगता रहा कि जो इतने सारे प्रपत्र जो आपसे मांगे गए थे।
बहरहाल आने वाली भर्ती में मुझे नहीं लगता कि आपसे इतने सारे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे सर्विस में रहने के प्रमाण को लेकर के, वो मांगे जाएंगे। एक पर्याप्त प्रमाण मांगा जा सकता है कि आप सर्विस में उस समय थे या नहीं थे, और मैं नहीं समझता वो किसी के लिए भी देना कोई मुश्किल काम होगा। अगला सवाल जो है वो ये है कि कुछ साथियों के सवाल ये भी आ रहे हैं कि जो लोग अब आयु सीमा पार कर चुके हैं उनका आखिर क्या होगा, क्या वो इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो साथियों ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जिन लोगों ने 2020, 21 या 22 की भर्तियों में आवेदन किया था और उस समय वो उन कैंडिडेट्स की कोई गलती नहीं थी, कहीं से कहीं तक वो गलत नहीं थे, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 10 दिसंबर किसी भी भर्ती के लिए वैलिड माना है। उसमें स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि ये जो डिप्लोमा है कभी इनवैलिड था ही नहीं। यानी कि जो 23 नवंबर जो नवंबर 23 का जो निर्णय आया था गवई जी की बेंच से, जिसके बिहाफ पर जो है उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने और सरकार ने जो है NSDLED वालों को 20-21 की या 22 की भर्ती से बाहर कर दिया था। तो जाहिर सी बात है उस समय भी NSDLED जो है वो इनवैलिड डिप्लोमा नहीं था, वो वैलिड डिप्लोमा नहीं था। तो जब सवाल ये पैदा होता है कि जब NSDLED डिप्लोमा एक दिन के लिए, एक सेकंड के लिए भी इनवैलिड नहीं हुआ, तो आखिर उन कैंडिडेट्स की क्या गलती थी जिन्होंने 2020-21 में या 22 की भर्तियों में आवेदन किया था और वो उन जो है बाहर रहे, और आज की डेट में वो जो है आयु सीमा पार कर चुके हैं, जो मैक्सिमम आयु सीमा है, मिनिमम आयु सीमा है, उसको जो है अब वो क्रॉस कर चुके हैं, और उस आधार पे वो आज इस भर्ती में अब वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो आखिर यहां पर उनकी क्या गलती है? केवल गलती किसकी है? या तो हम कहें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ऐसा निर्णय दिया तो या तो उनकी गलती है, या फिर उस निर्णय को ठीक से समझा नहीं गया सरकारों के द्वारा, और तो उनकी गलती है। भाई NSDLED के उन कैंडिडेटों की तो गलती है ही नहीं, क्योंकि उनका डिप्लोमा तो तब भी वैलिड था और आज भी वैलिड है। तो जहां तक है, इसमें ऐसे कैंडिडेट्स को जरूर जगह मिलनी चाहिए जिन लोगों ने 20-21 में आवेदन किया हुआ था और वो इस भर्ती में अपनी आयु सीमा पार कर चुके हैं। तो ऐसे कैंडिडेटों को जरूर इस भर्ती में शामिल करना चाहिए। सरकार को इस तरफ जरूर सोचना चाहिए, विभाग को इस तरफ जरूर सोचना चाहिए। और मैं जितने भी हमारे DLED साथी हैं, NSDLED साथी हैं, जो इस कंडीशन में, इस स्थिति से गुजर रहे हैं कि अब वो आयु सीमा से पार हो चुके हैं, तो वो लोग इस पर जरूर ध्यान दें और कोई भी दिन निर्धारण करके और इस मामले में जो है विभाग से संपर्क जरूर करें। जरूरत पड़े तो शिक्षा मंत्री जी से भी समय लेकर इस बारे में संपर्क करना चाहिए कि आखिर ऐसे कैंडिडेटों की कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं है जिसकी सजा उनको मिल रही है। भाई गलती अगर है, मान लीजिए उनमें कोई गलती थी, तब तो सजा मिलने वाली बात थी। जब वो वैलिड थे तो उनको बाहर रख दिया गया भर्ती से, और आज वो इस भर्ती में अप्लाई नहीं कर सकते, तो आखिर ये गलती किसकी है? तो जब उनकी गलती नहीं है कोई भी, तो वो इसका खामियाजा क्यों भुगते? ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है, बड़ा सवाल है, और इसको लेकर के काम करने की जरूरत है। तो मैं तो जितने भी हमारे NSDLED साथी हैं उनसे ये जरूर कहना चाहूँगा कि वो इस बिंदु पर ध्यान दें और जो है इस दिशा में काम करें, और ज़रूरत पड़े तो शिक्षा मंत्री जी से भी मिलें, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। नोटिफिकेशन आने से पहले अगर इन चीज़ों पर ध्यान दे लिया जाएगा, इस पर काम कर लिया जाएगा, तो हो सकता है कि ऐसे कैंडिडेट्स का भी भला हो जाए जो आयु सीमा पार कर चुके हैं, और उनको भी इस भर्ती में प्रतिभाग करने का मौका मिल जाए, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प है नहीं। क्योंकि अभी जो जिनकी आयु सीमा बची है वो इस भर्ती में भी कर सकते हैं और आने वाली भर्तियों में भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास आयु सीमा नहीं बची है, जिनके पास केवल 20-21 का ही चांस था या 22 का ही चांस था, वही चांस था, और वो चांस जो है उनसे छिन गया, तो जाहिर सी बात है कि इस बार उन्हें मौका मिलना चाहिए। इस दिशा में काम करने के लिए ये NSDLED वालों को आगे आना चाहिए और
ज़रूरत पड़े तो पहले शिक्षा विभाग से बात की जाए इस बारे में, और शिक्षा विभाग से बात करने के बाद ज़रूरत पड़े तो शिक्षा मंत्री जी से भी इस बारे में बात करनी चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए। देखिए साथियों, जब तक आप अपनी समस्याओं को किसी के आगे रखेंगे नहीं, तब तक आपके समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देगा। आपकी समस्या है, आपको ही इस बारे में बात करनी पड़ेगी। विभाग में जाएं, विभाग क्या जवाब देता है आप उसको लेकर के शिक्षा मंत्री से मिलें। मुझे लगता है कि अगर प्रयास किए जाएं तो जो ऐसे साथी हैं, जो ऐसे शिक्षक साथी हैं हमारे, जो इस समय इस भर्ती के लिए आयु सीमा पार कर चुके हैं, मैं समझता हूं उनको इस भर्ती में आवेदन करने का मौका मिल सकता है, ऐसी मेरी एक उम्मीद है। तो ये दो चीज़ें मुझे लगता था कि जो मेरे पास कमेंट के माध्यम से ये सवाल आ रहे थे, मुझे लगता था इन पे जो है एक कवरिंग वीडियो आप लोगों के साथ साझा करनी चाहिए। मुझे लगता है मैं अपने जो मेरा उद्देश्य था इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने का, वो किसी हद तक जरूर पूरा हुआ होगा। आगे इस संबंध में या शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी अपडेट होगी उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।